हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंग्लैंड में 1688 में हुए ग्लोरियस रेवोल्यूशन, एक सच्ची ऐतिहासिक घटना की कहानी सुनाता हूँ। कल्पना कीजिए कि हम 17वीं सेंचुरी इंग्लैंड में खड़े हैं। पूरे देश में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या राजा कानून से बड़ा है या कानून राजा से बड़ा है? इसी सवाल का उत्तर इतिहास ने ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 के रूप में दिया। इसे ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम रक्तपात हुआ था। आइए इस पूरी घटना को साल दर साल एक कहानी की तरह समझते हैं। सन 1660 में किंग चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठे। इसे रेस्टोरेशन कहा जाता है क्योंकि मोनार्की फिर से स्थापित हुई। चार्ल्स सेकंड एक समझदार राजा था। उन्होंने पार्लियामेंट के साथ संतुलन बनाकर शासन करने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद आने वाले राजा इस संतुलन को नहीं समझ पाए। सन 1685 में जेम्स सेकंड इंग्लैंड का राजा बना। जेम्स सेकंड एक रोमन कैथोलिक था, जबकि इंग्लैंड की अधिकांश जनता प्रोटेस्टेंट थी। यहीं से लोगों की चिंता शुरू हुई। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि शायद वह सबको साथ लेकर चलेगा, लेकिन धीरे धीरे जेम्स सेकंड ने ऐसे फैसले लेने शुरू किए जिससे जनता और पार्लियामेंट दोनों नाराज हो गए। जेम्स सेकंड चाहता था कि राजा की शक्ति सबसे बड़ी हो। वह एब्सोल्यूट मोनार्की में विश्वास करता था। उसने कई ऐसे काम किए। उसने कैथोलिक्स को ऊंचे सरकारी पद देने शुरू कर दिए। उसने टेस्ट एक्ट्स को कमजोर करने की कोशिश की। टेस्ट एक्ट्स इंग्लैंड में बनाए गए ऐसे कानून थे जिनका मुख्य उद्देश्य था रोमन कैथोलिक्स को सरकारी पदों और सेना के महत्वपूर्ण पदों से दूर रखना। उसने बिना पार्लियामेंट की अनुमति के निर्णय लेने शुरू कर दिए। उसने स्थायी स्टैंडिंग आर्मी भी बनाई। सेना के बड़े पदों पर कैथोलिक्स को नियुक्त किया। अब लोगों को लगने लगा कि राजा इंग्लैंड को फिर से कैथोलिक कंट्री बनाना चाहता है। सन 1687 में जेम्स सेकंड ने डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस जारी की। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस एक तरीके की कानूनी घोषणा थी। इस घोषणा के द्वारा उसने कैथोलिक्स और अन्य धार्मिक समूहों पर लगे कई प्रतिबंध हटा दिए। सुनने में ये धार्मिक स्वतंत्रता जैसी बात लगती थी, लेकिन समस्या यह थी कि राजा ने यह घोषणा पार्लियामेंट की अनुमति के बिना जारी की थी। अब विवाद केवल धर्म का नहीं रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ का भी बन गया था। सन 1688 में जेम्स सेकंड ने आदेश दिया कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस को हर चर्च में पढ़ा जाए, लेकिन 7 बिशप्स ने इसका विरोध किया। 7 बिशप्स इंग्लैंड के चर्च ऑफ इंग्लैंड के 7 वरिष्ठ बिशप्स थे। राजा ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब उनका मुकदमा चला तो पूरी जनता उनकी तरफ खड़ी हो गई। अंत में अदालत ने 7 बिशप्स को निर्दोष घोषित कर दिया। इस घटना से जनता का विश्वास राजा से और भी कम हो गया। इसी वर्ष जून 1688 में जेम्स सेकंड के यहां एक पुत्र पैदा हुआ, जेम्स फ्रांसिस एडवर्ड स्टुअर्ट। पहले लोगों को उम्मीद थी कि जेम्स सेकंड के बाद उसकी प्रोटेस्टेंट बेटी मैरी रानी बनेगी, लेकिन अब एक कैथोलिक प्रिंस के जन्म से लोगों को लगा कि इंग्लैंड में कैथोलिक शासन लंबे समय तक चलेगा। यहीं से इतिहास ने एक नया मोड़ लिया। इंग्लैंड के 7 प्रभावशाली नेताओं ने मिलकर एक
सीक्रेट लेटर लिखा। इन 7 प्रभावशाली नेताओं को इमॉर्टल 7 कहा जाता है। इन नेताओं ने यह पत्र विलियम ऑफ ऑरेंज को भेजा। विलियम नीदरलैंड्स का शासक था और जेम्स सेकंड की बड़ी बेटी मैरी का पति भी था। दोनों प्रोटेस्टेंट थे। पत्र में नेताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वे इंग्लैंड आकर देश को बचाएं। सन 1688 नवंबर में विलियम ऑफ ऑरेंज अपनी सेना के साथ इंग्लैंड पहुंचा। आश्चर्य की बात यह थी कि लोगों ने उसका विरोध नहीं किया, बल्कि बहुत सारे सैनिक ऐसे थे जो विलियम के साथ आ गए। कई बड़े नेता ऐसे थे जो विलियम का समर्थन करने लगे। जेम्स सेकंड के अपने समर्थक भी अब उसका साथ छोड़ने लगे थे। अब जेम्स सेकंड बिल्कुल अकेला पड़ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सन 1688 दिसंबर में जेम्स सेकंड इंग्लैंड छोड़कर फ्रांस भाग गया। उसने सिंहासन छोड़ दिया। क्योंकि राजा भाग गया था और बड़े युद्ध की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए इस घटना को ग्लोरियस रेवोल्यूशन या ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण वर्ष आया 1689। पार्लियामेंट ने विलियम थर्ड और मैरी सेकंड को संयुक्त रूप से राजा और रानी बनाया। लेकिन इस बार एक बड़ी शर्त रखी गई। उन्हें बिल ऑफ राइट्स 1689 स्वीकार करना पड़ा। यह बिल ऑफ राइट्स वह दस्तावेज था जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। बिल ऑफ राइट्स 1689 के इस कानून ने कई महत्वपूर्ण बातें तय की। पहला पॉइंट था कि राजा पार्लियामेंट की अनुमति के बिना कानून नहीं बदल सकता। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि राजा टैक्सेस नहीं लगा सकता। अगला नियम था कि राजा स्थायी आर्मी नहीं रख सकता जब तक पार्लियामेंट अनुमति ना दे। फ्री इलेक्शंस की व्यवस्था की गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच को पार्लियामेंट के अंदर सुरक्षा मिली। क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट्स पर रोक लगाई गई। पार्लियामेंट की नियमित बैठक आवश्यक मानी गई। अब पहली बार यह स्पष्ट हो गया था कि किंग इज अंडर लॉ। इसी वर्ष 1689 में टॉलरेशन एक्ट 1689 भी पारित किया गया। इस कानून ने कई प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स को धार्मिक स्वतंत्रता दी। हालांकि कैथोलिक्स और कुछ अन्य समूहों को पूरी स्वतंत्रता अभी भी नहीं मिली थी। प्रोटेस्टेंट डिसेंटर्स वे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस थे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड की आधिकारिक शिक्षाओं, नियमों और पूजा पद्धति से सहमत नहीं थे। इसलिए वे चर्च ऑफ इंग्लैंड से अलग होकर अपने अपने धार्मिक समूहों में पूजा करते थे। इन्हें नॉन कन्फर्मिस्ट भी कहा जाता है। सन 1701 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित हुआ। इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट का उद्देश्य था कि भविष्य में केवल प्रोटेस्टेंट शासक ही इंग्लैंड के सिंहासन पर बैठें। इस कानून ने ज्यूडिशरी की स्वतंत्रता को भी बहुत मजबूत किया। डियर फ्रेंड्स, अगर हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन के महत्व की बात करें तो इस क्रांति ने ना तो कोई बड़ा युद्ध हुआ और ना ही हजारों लोगों की जान गई, लेकिन इस क्रांति ने पूरे इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था बदल दी थी। इस क्रांति के बाद एब्सोल्यूट मोनार्की कमजोर हो गई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई। पार्लियामेंट
सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई। रूल ऑफ लॉ बहुत मजबूत हो गया। नागरिक अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिली। भविष्य के डेमोक्रेसी का आधार तय हुआ। डियर फ्रेंड्स, ग्लोरियस रेवोल्यूशन का प्रभाव केवल राजनीति तक सीमित नहीं था। इसके बाद फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत बढ़ गई थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बहुत प्रोत्साहन मिल गया था। जर्नलिज्म और पॉलिटिकल राइटिंग का विकास हुआ। ऐसे और पीरियोडिकल लिटरेचर बहुत लोकप्रिय हो गए। आगे चलकर एज ऑफ एनलाइटनमेंट और न्यू क्लासिकल एज के विकास को नई दिशा मिली। इस प्रकार ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 केवल एक राजा के हटने की कहानी नहीं थी। यह उस ऐतिहासिक क्षण की कहानी थी जब इंग्लैंड ने यह तय किया कि लॉ किसी भी किंग से बड़ा होगा। इस क्रांति ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, रूल ऑफ लॉ और आधुनिक डेमोक्रेसी की मजबूत नींव रखी। यही कारण है कि इतिहासकार इसे इंग्लैंड के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शांतिपूर्ण राजनीतिक क्रांतियों में से एक मानते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।